पढ़ना है वो देखिए ध्यान से है। तो इसमें बेसिक चीज बहुत थी, ठीक है, उस पर अभी नहीं जाना है क्योंकि बैक लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा इसमें। तो इसमें देखिए हम लोग को मेनली जो है फोकस करना है मीन, ठीक है, उसके बाद हो गया मीडियन, फिर हो गया मोड, उसके बाद हो गया ओगिव्स। ये जो है चार चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ये चार चीज जो है स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को पढ़ना है। पहला हो गया मीन, फिर हो गया मीडियन, फिर हो गया मोड, फिर हो गया ओगिव्स। तो देखिए इसमें जो है जैसे मीन जो है तो सबसे पहले मान लीजिए वन बाय वन करके हम लोग सबका डिटेल्स जानेंगे, कैसे बनाएंगे सारा चीज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीन। तो मीन मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, मीन का देखिए दूसरा मीनिंग एवरेज भी होता है। एवरेज निकाल नहीं, जैसे किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं, 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का एज दिया हुआ है। अब एज दिया हुआ है, सब कहते हैं कि एवरेज एज क्या है। एवरेज एज का मतलब हो गया जितना स्टूडेंट है सबकी एज को डिवाइड कर जोड़ देंगे, जितना भी स्टूडेंट है सभी की एज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट से उसमें डिवाइड कर देंगे। वो एक एवरेज वैल्यू हो जाता है जो कि सबके लिए हो गया बराबर। तो यहाँ पर देखो मीन में भी वही करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, ठीक है, डाटा में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया रहता है। उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन जो दिया रहता है उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। उसमें कितना ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे एक एवरेज वैल्यू निकल जाता है जिसको हम लोग मीन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एवरेज इक्वल हो जाता है सम ऑफ क्वांटिटीज बाय क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। एवरेज इक्वल क्या हो जाता है, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इसी तरह देखो यहाँ मीन इक्वल क्या हो जाता है, कितना चेंजिंग होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बाय हो गया आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस है। इसमें जो है क्वांटिटी मतलब जो चीज है सब आ गया, इसमें ऑब्जर्वेशन में डाटा में जो भी मान लीजिए आता है फैक्ट उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन ही बोलते हैं। गेम नहीं निकलता है दो। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अब देखिए बाबू यहाँ पर जो है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब यहाँ जो है देखिए ये जो मीन जो है इस फॉर्मूला के देखो इस तरह से भी हम लोग लिख चलते हैं, क्या लिख चलेंगे, लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए x1 x2 x3 ये xn तक क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो अब देखो बाबू ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एंड their frequency are f1 f2 f3 डॉट डॉट कहां तक हो गया, fn तक। अब देखो यहां से जो मीन निकालेंगे, यहां से कैसे मीन तैयार होता है, तो मीन इक्वल हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, f क्या बताता है कि कितना टाइम्स वो रिपीट हुआ है। तो यहां पर देखिए x1 f1 x2 f2, ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा कहां तक, xn fn बाय सम ऑफ क्वांटिटीज। तो फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कितना टाइम्स वो आ जाता है। तो सबको अगर जोड़ देंगे इसका मतलब टोटल आ जाएगा, कहां तक चला गया, fn तक। देखो इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ये जो यहां से लेके एन तक ले गए हैं इसको लिखते हैं ऐसे, ये इसका मतलब हो गया सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स, इसके साथ भी आई लगा देंगे, इसके साथ भी आई लगा देंगे। आई इसके काउंटिंग को डिनोमिनेट करता है, आई यहाँ मार्क्स हो गया। और देखो यहाँ लिखना पड़ता है कि आई का वैल्यू जो है 1 से लेके कहां तक चल रहा है, एन तक।
यानी मान लीजिए अगर 5 यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 ही रखना पड़ेगा, यहाँ 6 मान लीजिए 6 लेंगे, यहाँ भी 6 ही लेना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए 1 का यहाँ जो वैल्यू आई का वैल्यू 1 से लेके कहां तक हो जाता है n तक। नीचे देखिए क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई, ठीक है, यहाँ भी आई का वैल्यू 1 से लेके कहां तक होगा n तक। इसी को देखो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय हो गया सिग्मा, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया मीन का, ठीक है। तो ये देखो मीन का मीन इक्वल हम लोग ये चीज पर सीखते हैं कि मीन इक्वल हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। और ये देखो इतना यही तो फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें इसको हम 3 तरह से बनाते हैं, ये सिग्मा को लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, इसका मतलब हो गया सम ऑफ और जितना भी रहेगा इसके साथ जो भी चीज लग जाएगा उसके सभी का सम। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट नहीं ना, चलिए इसको कैप्चर कीजिए। तो अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो मीन है ये मीन हम लोग 3 तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मीन मतलब क्या एवरेज, ये 3 तरह से सॉल्व करेंगे, क्या क्या है प्रोसेस वो देखते हैं। देखिए ये जो मीन है ये 3 तरह से सॉल्व होता है। एक होता है किससे, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। दूसरा हो गया आपका एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, और तीसरा हो गया स्टेप डेविएशन, जो कि कट कर दिया इसको, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हो गया, एज्यूम मीन मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। देखो बाबू ये जो डायरेक्ट है इस पे आपको 3 तरह का क्वेश्चन अराइज होगा, किस पे, डायरेक्ट मेथड, यानी मीन को आप 3 तरह से सॉल्व करेंगे और उसमें ये डायरेक्ट मेथड जो है इसमें हम लोग 3 तरह का, एक तो हो गया पहला टाइप फाइंड मीन, पहला टाइप क्या रहेगा सीधा मीन फाइंड करना है। दूसरा टाइप हो जाता है फाइंड वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरा टाइप क्या हो गया फाइंड वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तीसरा टाइप हो जाता है इसमें फाइंड टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर देखिए 3 तरह का जो है ये जो है क्वेश्चन हम लोग को मिलता है किस मेथड से, यानी ये मीने का हो गया। तो मीन में देखिए ये 3 तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक हो गया फाइंड मीन, और याद रखना है सीधा मीन फाइंड करना, उसमें डाटा सबसे दिया है। फाइंड वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें कोई एक फ्रीक्वेंसी छुटा हुआ रहेगा लेकिन मीन दिया है, इस कंडीशन में मीन क्या होगा गिवन होगा। फाइंड टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें मीन भी रहेगा गिवन और सिग्मा एफ भी गिवन देगा, दो चीज गिवन देगा। देखिए इसमें आपको सिर्फ डाटा दिया जाएगा, इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मीन दिया रहेगा, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मीन भी दिया रहेगा, सिग्मा एफ भी दिया रहेगा। यदि अभी मीन के बारे में हम लोग इतना तरह से पढ़ेंगे, एक मीन के लिए, ठीक है, एक मीन के लिए इतना प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, किस तरह का फॉर्मूला होता है, ये सब चीज हम लोग जानते हैं। तो इसमें बाबू यूज करते हैं हम लोग मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये आई लगा देंगे। तो यहाँ आप सबको अच्छी तरह से जान रहे हो कि x क्या हो गया क्लास मार्क हो जाता है, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। f जो है क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी हो जाता है,
अब जैसे देखो इस पे कोई क्वेश्चन अराइज करेगा किस तरह से, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए फार्मूला एक ही हो गया, ये वाला फार्मूला, तो इस पर हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। इस पे हम लोग 3 टाइप का, देखिए टाइप फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिर्फ फाइंड मीन। टाइप फर्स्ट में क्या रहेगा, फाइंड मीन। देखिए ये हो गया क्लास, ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। क्लास मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, ठीक है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50। छोटा ही लेते हैं, 4 5 2 6 9, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी यानी ये सिंपल क्वेश्चन हुआ जिसमें कि सब चीज दिया हुआ है, सीधा मीन फाइंड करना है। यहाँ सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबको जो है सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा मीन फाइंड करेंगे। देखिए एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक ना, रिपीट ये कर रहे हैं कि मीन में देखो बाबू हम लोग को 3 मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। 3 मेथड क्या क्या अप्लाई करना है, पहला हो गया डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हो गया एज्यूम मीन मेथड, फिर हो गया स्टेप डिविएशन मेथड। 3 मेथड हो गया। अब इस 3 मेथड में देखो डायरेक्ट मेथड में 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला टाइप हो गया फाइंड मीन, ठीक है, जो कि टाइप फर्स्ट बता रहे हैं अभी। दूसरा टाइप हो गया फाइंड 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तीसरा टाइप हो गया फाइंड 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो आप कहोगे कि सर क्या ये जो है तीनों इस ये वो दोनों मेथड में अप्लाई होगा, तो देखिए बाबू ये एज्यूम स्टेप डिविएशन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी सबको फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग हेल्प लेते हैं किस चीज का, डायरेक्ट मेथड का। तो अब देखिए पहला टाइप क्या है, सीधा क्वेश्चन है फाइंड मीन। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत एकदम सस्ता है ये मेथड। क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लास मार्क f into x। अब आपको ये चीज माइंड में सेट कर लेना है कि एक डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए कितना चीज चाहिए। ये दोनों तो क्वेश्चन में ही रहता है, ये x और f into x, ये 2 कॉलम आपका एक्स्ट्रा तैयार होता है। देखिए तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4 5 2 6 9, बहुत ज्यादा होता है, 8 ले लेते, ठीक है, 8 ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कुछ भी दिया रहेगा उसके लिए नहीं है। तो ये देखो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ये सब जानिए। ये सब मान लीजिए इससे पहले प्रीवियस क्लास में भी बहुत पहले पढ़ाए हैं। क्लास मार्क क्या होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, वो हो जाता है आपका x। तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, 5 हो गया। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 15, यहाँ 25 35 45, ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, x तैयार हो गया। जब x तैयार हो जाएगा इसको f और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 40, ठीक। तो अब देखो बाबू यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, सिग्मा एफ तैयार कर लिए हैं, ठीक है। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस दोनों को जोड़िए, 8 14 2 16 5 21 4 25, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स तैयार कर लिए हैं, तो इसको जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 7 2 9 5 14 1 15 6 21 26 होगा ना, 26 26, हाँ 7 2 9 5 14 1 15 6 21,
26 होगा रे, 814 तो 16 5 ठीक तो है रे, 10 तो 16 5 21 4 ये 25 होगा सर। 25 से ना होगा, सही है तो था। 6 1 7 5 12 7 19 2 21 3 2 5 2 7 ठीक है। एक बार ऐड को चेक कर लीजिए, सही है ना। ठीक है, तो अब देखो बाबू यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ जो है अब जो है यहाँ हम लोग लिख लेंगे 9। देखिए सारा डाटा आ गया, कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। डायरेक्ट मेथड का जो है पहला टाइप बन गया। मीन इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखो बाबू मीन में ये कितना है 715 है, ये कितना है 25। ठीक है, अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा रिजल्ट बताइए तो जल्दी बोलिए बोलिए। इतना आप लोग का कैलकुलेशन स्लो है। देखिए अभी तक में 2 स्टूडेंट का आया है नहीं, एक लोग एगो लिख दिया 286 नहीं 28.6। एक दो स्टूडेंट जैसे आंसर भेज देगा तो अदर का मन हल्का हो जाता है ना, वो सोचता है कि हो अब वो भेजिए दिया, आप भेज के क्या करेंगे। देखिए इसका जो है रिजल्ट कितना आ गया 28.6, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो एक बार रिव्यू कर रहे बाबू, ये क्वेश्चन हो गया पहला टाइप का। ये कॉलम देखिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये बॉक्स में बनता है टेबल, पहला क्लास फ्रीक्वेंसी एक्स एफ इनटू एक्स। ठीक है, ये जो तैयार हो जाएगा, ये हो गया 0 से 10, ये क्या हो गया 0 से 10 हो गया। ठीक है, ये लिख लिए। अब इससे x देखो, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, x आ गया नहीं। अब x तैयार हो गया, f इनटू x को मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए एक बार सिग्मा f निकाल लेंगे, एक बार सिग्मा fx, बस कुछ है फॉर्मूला पर सेट कर दिए। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए इसको कैप्चर कीजिए तो। चलिए अब देखो अगला टाइप जो है बाबू, इसमें हम लोग बता सीखते हैं। ये जो है डायरेक्ट, अभी देखिए डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है। डायरेक्ट मेथड का अब दूसरा केस हम लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का दूसरा केस पढ़ रहे हैं। देखिए दूसरा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा ना, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, बाद बाकी सब चीज ध्यान रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग लेते हैं, ये टाइप आपका हो गया 2, टाइप हो गया 2, इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन है फाइंड p if मीन इक्वल है 25। ठीक है, देखिए ये हो गया क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लास हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक ना, 5 हो गया, 18 हो गया, 15 हो गया, p हो गया, 6 हो गया। देखो तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए ये टाइप 2 में आप अभी देख रहे हो कि एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मिसिंग मतलब छूटा हुआ है, फाइंड करना है। लेकिन यहाँ मीन देखो गिवन है। इससे पहले वाला टाइप में क्या था कि एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं था, सब डाटा हो दिया हुआ था, वहां मीन नहीं दिया हुआ था। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, कैसे इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो आप अपना ये बक्सा तैयार करेंगे टेबल, ये हो गया x, फिर क्या हो जाएगा f इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, पहला हो गया ये 0 से 10, ठीक है, फिर हो गया 10 से 20, फिर हो गया आपको 20 से 30, फिर देखिए ये हो गया 30 से 40 है, फिर हो गया 40 से 50। आराम से हम लोग देखो सॉल्व करेंगे, कहीं ज्यादा परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 5, इसका हो गया 18, इसका हो गया 15, ये हो गया पी, ये हो गया 6। अब इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 25, 35 और 40। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए सब प्रोसेस वैसे ही चलेगा, हड़बड़ाना नहीं है। 25 हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 270 आ जाएगा ना। ये हो गया 270, इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 375। उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा 35p आ जाएगा, फिर इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 270। ठीक है, अब देखिए ये अगर हम लोग सिग्मा एफ को जोड़ते हैं तो इसमें बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसके साथ पीओ को जोड़ देता है ना। तो ये हो गया 15 5 20 38 44 प्लस क्या हो जाएगा पी, समझे बात को, 44 प्लस पी। अब इसमें जो जोड़ना शुरू करेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो ये हो जाता है बाबू आपको कितना हो जाएगा 940 और प्लस 35, ठीक है 940 प्लस हो गया 35। तो ये जो यहाँ पर क्या करता है बहुत स्टूडेंट है कि कहाँ किस पॉइंट पे मिसिंग करता है, इसको 35 को इसमें जोड़ देता है, 375 लिख देता 975। इसमें भी क्या करता है जो, लेकिन जबकि ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, दोनों सेपरेट रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 9 मीन इक्वल क्या है सिग्मा एफ एक्स बाय क्या हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो मीन देखो दिया हुआ है 25, सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 940 प्लस 35 पी बाय हो जाएगा आपको 44 प्लस पी। देखो बाबू ये क्या हो जाएगा इधर 25 44 प्लस पी इक्वल हो गया 940 प्लस 35। अब इसको देखो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 25 इंटू 44 प्लस 25 पी, ये हो गया 940 प्लस हो गया 35। अब पी को देखो एक साइड कर लेते हैं, 25 पी माइनस हो गया 35 पी इक्वल हो गया 940 माइनस हो गया 25 इंटू 4, ये हो गया कितना माइनस 10 पी। इसको कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके बोलिए, तो ये 940 माइनस 1100, ठीक है माइनस 10 पी इक्वल कितना हो जाता है माइनस करके, ठीक है माइनस करके कितना आएगा माइनस 160। देखिए इसको इसको कैंसिल कर देंगे तो p का वैल्यू हम लोग के सामने कितना आ गया, क्या कुछ है, देखिए सब प्रोसेस क्या है उसी तरह का है, सारा फॉर्मेट वैसे ही जैसे डायरेक्ट का हम लोग टाइप 1 पढ़े उसी तरह देखिए टाइप 2 भी है, इसी तरह टाइप 3 भी रहेगा, इन्हें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है और कुछ ज्यादा नहीं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए कैप्चर कर लीजिए इसको। हो गया, देखिए अब हम लोग चलते हैं टाइप थर्ड पे, ठीक है ना। टाइप थर्ड देखिए क्या है,
तो टाइप थर्ड में देखिए आप लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ किस तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा ना। टाइप थर्ड में क्या आएगा, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए पहले एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं। जो है, चलिए एक क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड F1 and F2 if मीन इक्वल, देखिए इसमें क्या क्या दिया रहेगा, मीन भी दिया रहेगा, मीन इक्वल 57.6 एंड सिग्मा एफ इक्वल, जिसको एन भी कर सकते हैं, ये कितना है 50, ठीक है। ये हो गया क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 0 से 20, 20 से 40, ठीक है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 7, F1, 12, F2, 8। तो अब देखना है यहाँ पे कैसे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये देखिए ध्यान से। यहाँ आप देख रहे हैं कि F1, F2 मिसिंग है, यानी दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो मीन दिया हुआ है, सिग्मा एफ दिया हुआ है। सिग्मा एफ मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व, सॉरी, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है वो दिया हुआ है, नहीं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है वो दिया हुआ है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्स, सब फॉर्मेट वैसे ही एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो पहला क्या है, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 62, 80, 82, 100, 100 to 120। तो ये हो गया आपका 7, F1, ठीक है, 12, F2, 8, 5, ठीक है। अब x निकाल ली, 10 कितना हो जाएगा, 30, 50, 70, 90, 110। क्लास मार्क आ गया। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 70, 30 F1, ये कितना हो गया 600, 70 F2, ये हो गया 720, ये हो गया 500, ठीक है। अब इस सबको जो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एफ देखिए अपना को देल है, यहाँ पे कितना है 50, इसको ऐड करना है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स को ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना रिजल्ट देगा, F1 F2 वाला तो अलग रह जाएगा, कितना हो गया 70, 140, ठीक है, 5, 6, 713, 1323। देखिए एक बार ऐड सही है, ठीक है, 7, 9, 5, 14, 6, 7, 13, 13, ये कितना हो जाता है, निश्चित होता है। कितना होगा, ऐड करके ऐड कीजिए एक बार,
चलिए 9040 प्लस हो गया आपको 30F1 प्लस हो जाएगा आपको यहाँ पे 70। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन में और क्या पूछ दिया है, ये सब को जोड़ने से 50 होगा, तो ये सब को हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे सिंस ये जो है सिग्मा एफ क्या हो जाएगा 7 प्लस F1 प्लस 12 प्लस F2 प्लस 8 प्लस 5, ये तो 50 दिया हुआ है, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12 8 20 5 25 7 32 32 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल हो गया 18, इसमें से किसी एक को फ्री कर सकते हो, F1 इक्वल हो गया 18 माइनस F2 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, सब चीज तो आ गया है, यहाँ देखिए इससे ये रिलेशन भी ले आए, सिग्मा एफ तैयार है, सिग्मा एफ तैयार है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पर इसको सेट करते हैं। नाउ मीन इक्वल क्या हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बाय क्या हो गया सिग्मा एफ, सबका वैल्यू पुट करना है एकदम ऑनेस्टली। देखिए मीन कितना है 57.6, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना है 90 40 प्लस हो गया आपको 30 F1 प्लस हो गया आपको 70 बाय कितना हो गया सिग्मा एफ तो दिया हुआ है 50, इसको इधर भेज देते हैं 57.6 इनटू हो गया 50। ठीक है, अब देखिए इधर बच गया 1940। देखो F1 और F2 दो ठो है, F1 इक्वल ये मान लो क्या निकाले 18 माइनस F2, तो यहाँ वैल्यू रख 18 माइनस F2 प्लस हो गया 70। अब इसको जो है उड़ाएंगे तो नीचे 100 कितना हो जाएगा 10, ये जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 30 इक्वल हो गया, ये जो है 90 40 को इधर ले आइए, ये कितना हो गया 540 माइनस 30 F2 प्लस 70 F2। ठीक है, तो ये जो हो गया 40 है माइनस हो गया 540 इक्वल आ गया हो गया 40 F2, तो कितना हो गया 400 कट गया नहीं, तो F2 देखिए कितना हो गया आपको 10, F2 आ गया। यानी सिर्फ कुछ नहीं वैल्यू रख के सॉल्व करना है, आप जैसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए क्या है F1 इक्वल है 18 माइनस F2, तो बाबू F1 कितना हो गया 8 आ गया, देखिए दोनों फिजिकल से फाइंड हो गया क्या। एक बार देखिए इसको रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा टाइप थक रहता है कॉम्प्लेक्स, यही देखिए इसी तरह टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके जैसे इसमें डायरेक्ट मेथड बताए हैं, यही चीज अप्लाई होता है कि मीडियन में जाके इसी तरह से वो भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया रहेगा, ये कॉलम तो फुल फिल कर लीजिएगा ना, इस तरह से हम लोग भर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स लिख लेंगे, सिग्मा एफ दिया हुआ है, सिग्मा एफ दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ के बराबर कर दी, इससे देखो रिलेशन क्या आ जाता है F1 प्लस F2 इक्वल 18 आ गया, इसमें से दोनों में से आप किसी को फ्री कर लीजिए, F1 तो F1 F2 तो F1 को फ्री किया 18 माइनस F2 हो गया। अब देखिए सब को फार्मूला पर सेट करके सिर्फ यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो है F1 की जगह जो है जो वैल्यू निकाले हैं 18 माइनस F2 उसको पुट कर, उसके बाद देख रहे हैं कैलकुलेशन है, सॉल्व करते 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 यहाँ आए हैं तो देखते हैं कि F2 कितना आया है 10 आया है और F1 कितना अपने आप आ गया 8 आ गया है। क्या किसी को कोई कष्ट यहाँ तक नहीं ना? देखिए आप लोग आज क्या कीजिएगा, इसका देखिए मीन का जो है 2 मेथड बचा हुआ है, ये तो आपका सिर्फ अभी एक डायरेक्ट मेथड में 3 टाइप पढ़ाए हैं, तो अब इसके बाद 2 मेथड इसका मीन में और है एज्यूम और एस्टिमेशन, वो दोनों मेथड नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसको कैप्चर कर लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग बना के लाइए। ठीक है, और बनाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सही रहेगा। चलिए कैप्चर कीजिए इसको।
हो गया कैप्चर? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। ऑल द बेस्ट। और आज आप लोग का टेस्ट भी है।